आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव पार्वती को कुछ उपदेश दे रहे हैं और यह उपदेश अति मूल्यवान है, क्योंकि वे पार्वती के भीतर की मनस्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और ऐसा ज्ञान जो शिव देंगे निश्चित रूप से वह अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। अब उस ज्ञान को यदि हम पी लें, पूरा तो पी नहीं सकते, संभव ही नहीं है। एक बूंद ही पी लें, एक बूंद भी नहीं पी सकते। तो एक बूंद का जो छोटा सा अंश होता है, बूंद भी तो बहुत बड़ी होती है ना, बूंद कोई छोटी थोड़ी ना होती है। वो तो हमें लग रहा है छोटी है, लेकिन वास्तव में बूंद के अंदर तो पूरा सागर समाया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, बूंद समुद्र समाना, एक बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ है। अब उस समुद्र में से यदि हम एक कण मात्र भी अपने भीतर ले लें, तो यह ऐसा अमृत है जो इस समय भगवान शिव बरसा रहे हैं, जो जन्म सफल कर देगा। अब जन्म की इसी सफलता की ओर बढ़ते हुए सुनते हैं कि भगवान शिव क्या कह रहे हैं पार्वती से। सोई सर्वज्ञ गुण सोई ज्ञाता। कह रहे, सुनो पार्वती, तुम रूप रंग पर ना जाओ किसी के, कि किसी का रंग अगर अच्छा नहीं है, रूप अच्छा नहीं है, शरीर सुंदर नहीं है, तो उसे ज्ञान नहीं हो सकता। इस पर मत जाओ, क्योंकि हमारे सामने अष्टावक्र का उदाहरण है। अष्टावक्र न शरीर अच्छा, न रूप अच्छा, न रंग अच्छा, किंतु ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रचुर मात्रा में। तो क्या कह रहे हैं भगवान शिव? सोई सर्वज्ञ, वही सब कुछ जानने वाला है। वही कौन? अभी बताएंगे। गुण सोई ज्ञाता, वही गुणवान है और वही सब कुछ ज्ञाता है, जानने वाला है, ज्ञानी है। सोई मही पंडित, और वही मही माने धरती, मंडित माने आभूषण, वही इस धरती का आभूषण है। पंडित, और वही सबसे बड़ा पंडित है, और दाता, वही दाता है। सोई सर्वज्ञ गुण सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण, सोई कुल त्राता, और वही सबसे बड़ा धर्म का परायण है और अपने कुल को तारने वाला है। कौन? राम चरण जाकर मन राता, जिसका मन जो है राम के श्री चरणों में रत है, लगा हुआ है, लीन है। अब जो राम के चरणों में लीन है, वही तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। क्योंकि जानने योग्य एक ही चीज़ है, वो है प्रभु श्री राम के चरण कमल। जिसने उसको जान लिया, फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। गुणी, और वही सबसे बड़ा गुणवान है। क्योंकि जिसने परम गुण को चुन लिया, उससे बड़ा गुणवान अन्य कोई हो कैसे सकता है। सोई ज्ञाता, और वही ज्ञानी है, वही जानने वाला है। सोई महिमंडित, वही इस धरती का आभूषण है। अब देखिए बड़े ध्यान से, इस धरती के आभूषण कौन हुए हैं? क्या वे तानाशाह राजा हुए जिन्होंने लाखों लोगों को मार डाला? या इस धरती का आभूषण वे कहलाए जो संत हुए, जिन्होंने त्याग की पराकाष्ठा को छू लिया और जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया? धरती का आभूषण कौन कहलाए? ये ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, महापुरुष, इन्हीं को तो हम धरती का आभूषण कहते हैं ना। और ये सब कौन थे? इन सब का मन प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति में लगा हुआ था। और जब प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति कहते हैं ना, तो कुछ लोग बिदक जाते हैं, जैसे घोड़ा उछलता है ना बिदक कर, कि क्या राम ही हो गए सब कुछ? हाँ, राम ही हो गए। क्योंकि भगवान शिव ने कहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी कुछ हैं, उन सब का मैं एक नाम निर्धारित करता हूं, वह है राम। नाम है, इसीलिए तो नाम की महिमा कही गई है।
तो जब कोई राम की बात करता है तो समझ लीजिए परमात्मा की बात की जा रही है। तो जिसका मन भी परमात्मा के चरण कमलों में लगा है, किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी धर्म का, यदि उसका मन भक्ति में लगा हुआ है, धर्म में लगा हुआ है, परमात्मा की ओर बिल्कुल लीन है, तो वही व्यक्ति जो है इस धरती का आभूषण है, पंडित। और वही पंडित है। पंडित किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक विद्वान होता है। और उससे बड़ा विद्वान कौन होगा जिसने प्रभु के चरणों में भक्ति लगा ली, और दाता वही तो देने वाला है। इस संसार में जो दाता रहे हैं वो ऋषि मुनि ही रहे हैं, सारे के सारे, चाहे वे किसी कुल के रहे हों, किसी देश के रहे हों, किसी जाति के रहे हों, इससे कोई अभिप्राय नहीं। भक्त ही दाता रहे हैं, भक्तों ने ही सदा दिया है और आज तक देते रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। धर्म परायण, और वे धर्म के परायण हैं। परायण माने कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म का मार्ग नहीं बिल्कुल ग्रहण करते। सोई कुल त्राता, और वही अपने कुल को पार लगाने वाले होते हैं। अब जिस भी कुल में कोई भक्त हुआ तो देखिए उसने अपने पूरे कुल का बेड़ा पार कर दिया। ध्यान से देख लीजिए और बिना ध्यान से देख लीजिए, दोनों स्थितियों में आप पाएंगे कि उसने अपने कुल को तार दिया। राम चरण जाकर मन राखा, जिसका मन राम के चरणों में रत हो गया। नीति निपुण सोई परम सयाना, वही नीति में निपुण है और वही परम सयाना है। सयाने का मतलब यहाँ चालाक नहीं है, सयाने का मतलब यहाँ समझदार व्यक्ति है, दूरदर्शी व्यक्ति। ये सयाने के दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है धूर्त, जिसको हम कहते हैं बड़ा सियाना है, तो उसकी टोन ये होती है। और एक होता है सयाना, किसी पर कुछ प्रभाव हो जाता है, लोग समझते हैं इसके ऊपर कोई जादू टोने का प्रभाव हो गया, तो कहते हैं भैया किसी सयाने को दिखा लो जाके। सयाना माने सिद्ध। ये जो सयाना शब्द है इस सिद्ध से आया है। सिद्ध का ये बिगड़ा हुआ ये रूप है, अपभ्रंश है उसका सयाना। तो सयाना दोनों अर्थों में जाता है। जो अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का उपयोग धूर्तता के लिए करता है उसको भी सयाना कहते हैं, और जो अपनी मति का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करता है, भक्ति में लगाता है, उसको भी सयाना कहते हैं। कहते हैं देखो भाई सयाना है कितना, कि सारे कुछ छल कपट छोड़कर प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है। कहते हैं ना, सब सयाने एक मत। ये बहुत बड़ी उक्ति है, सब सयाने एक मत, कि जो लोग पहुंच गए हैं, जिन्होंने परमात्मा को अनुभव कर लिया है, वो कभी लड़ते झगड़ते नहीं, वो सब सयाने एक मत हैं। किसी धर्म के, आप संसार के सारे धर्मों के महापुरुषों को अगर एक बैठक कर दी जाए, सबकी एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल भर दिया जाए, अब तक जितने भी धरती पर महापुरुष हुए सबको एक जगह बिठा दिया जाए और कहा जाए कि जब आपस में बातचीत करो, तो वो कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। क्यों? सब सयाने एक मत। कहा गया है कि फरीद और कबीर साहब, इन दोनों की भेंट कराई गई। नाम में हो सकता है कुछ अलग मैं बोल रहा हूँ। कबीर साहब के साथ किसी की भेंट कराई गई, तो दोनों के शिष्य ये सोच रहे थे कि अब तो खूब अमृत बरसेगा, ये दोनों सिद्ध जन आपस में मिलेंगे, बैठेंगे और क्या क्या ज्ञान की चर्चाएं होंगी, बड़ी बड़ी चर्चाएं हम सुनेंगे, बड़े लाभान्वित होंगे। और दोनों के शिष्यों ने एक दूसरे के सम्मुख लाके खड़ा कर दिया, कबीर साहब और उनके सामने फरीद। अब फरीद हो सकता है मैं नाम ठीक नहीं बोल पा रहा हूँ, कोई और रहे होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन कोई भी हो वो दूसरे संत थे। अब वो कबीर साहब भी चुप बैठे, वो भी चुप बैठे, कोई बोले ही ना। शिष्य सोचने लगे हो सकता है थोड़ी देर बाद बोले, थोड़ी देर बाद, घंटों बीत गए, दिन बीत गया, अगला दिन निकल आया, दोनों चुपचाप बैठे। क्या बोले? बोलने जैसा कुछ है ही नहीं। तभी कहा गया सब सयाने एक मत, कि सारे सयाने, वो कोई झगड़ते ही नहीं, कोई बहस ही नहीं करते। ना कबीर साहब ने कहा कि राम ऐसा है, ना उनके सामने जो संत बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान ऐसा नहीं ऐसा है।
तो वह ऐसा है, वह वैसा है। सारा झगड़ा तो इसी बात का है कि वह कैसा है। तो ये कैसा वैसा के झगड़े में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। वो तो स्वाद ले चुके थे, उस स्वाद का मज़ा ले रहे थे। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं परमात्मा तो सागर के समान है। सागर को कहीं से चख लो वो खारा ही मिलेगा, कहीं से भी। कहते ये जितने भी तट हैं किनारे, वो सब जितने भी घाट हैं वे धर्म हैं। और उन घाटों से व्यक्ति उस सागर का जल चखता है और कहता है कि इसका स्वाद तो ऐसा है। दूसरा चखता है, वो कहता है इसका स्वाद ऐसा नहीं है जैसे तू बता रहा है, इसका स्वाद तो ऐसा है। फिर तीसरा कहता है तुम दोनों गलत हो, इसका स्वाद ऐसा है। फिर चौथा कहता है। अब सवाल है कि जब परमात्मा सागर है और सागर को कहीं से चख लो वह एक स्वाद होगा, एक रस होगा, खारा ही होगा, तब फिर सारे लोग एक दूसरे से झगड़ते क्यों हैं? उसका कारण है, झगड़ने का कारण है भाषा। कि जो पहले तट पर बैठा कह रहा है सागर का स्वाद ऐसा है, वो अपनी भाषा में उस स्वाद को कह रहा है। और जो दूसरे तट पर बैठा है वो अपनी भाषा में उसके स्वाद को कह रहा है। तीसरे वाला अपने में, चौथे वाला अपने में। तो इस तरह से अनंत घाट हैं। अब स्वाद तो एक है, लेकिन सभी अपनी अपनी भाषा में उस स्वाद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की भाषा नहीं जानता और पहला दूसरे की नहीं जानता। अब ये दोनों अगर एक दूसरे की भाषाएं जानते हों तो कबीर साहब के पास जो संत मिलने आए थे या मिलवाया गया था, वो दोनों ही चुप रहते। दोनों को पता है कि एक ही बात तो कही जा रही है। तो तभी सभी सयाने एक मत। इसलिए कहते हैं कि वही सयाना है श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, जिसने श्रुति के सिद्धांत को जान लिया है। श्रुति माने वेदों का। वेदों का सिद्धांत क्या है? उस परम तत्व की प्राप्ति करना ही मनुष्य का एकमात्र ध्येय है। वही नीति में निपुण है जिसने इस सत्य को जान लिया है। सोई कवि वही वास्तव में काव्य रचना करने वाला है। सोई कोविद वही विद्वान है। सोई रणधीरा और वही रणधीर है। रणधीर माने रण के अंदर भी जो धैर्य से रुका रहे। कौन? जो छल छाट भजई रघुपीरा, जो छल कपट को छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन करता है, परमात्मा का भजन करता है। अब जो भगवान का भजन करता है वो रणधीर कैसे हो गया भाई? सोच रहे होंगे कुछ। अरे रणधीर तो वो होता है जो युद्ध में उतरता है। तो ये जो हमारे भीतर निरंतर बुराइयों का युद्ध चल रहा है, अपने भीतर जरा सा भी जाएंगे तो पाएंगे कि निरंतर तीव्र गति से बुराइयां आने के लिए प्रयत्नशील हैं और वे आती जा रही हैं। अच्छाइयां प्रयत्नशील नहीं है, सारी बुराइयां जोर मारती हैं भीतर आने के लिए। किसी किसी माध्यम से जोर मारती हैं कि हमारे भीतर घुस जाएं। तो धैर्यपूर्वक जो उनसे लड़ता रहता है उसको रणधीर कहा गया। और कौन लड़ सकता है? जो छल कपट त्याग कर रघुवीर जी के चरणों में अपना मन लगाता है। राम जी को चाहने वाले तो करोड़ों हैं। प्रश्न ये है, राम भी जो स्वयं कहते हैं कि मैं उसे उपलब्ध होता हूं, मुझे वही पा पाता है जो छल कपट छोड़कर मुझे भजता है। छल के साथ रहकर भजोगे तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे कि गाड़ी जो है आपकी जैक लगाकर खड़ी कर दी और जितनी मर्जी रेस दबाए जाओ, पहिया घूम रहा है, सफ़र कहीं नहीं हो रहा। रेस दे रहे हो, पूरी पहिया भी घूम रहा है। लगता है कि हम तो कितना राम का नाम जप रहे हैं, राम नाम का पहिया घूम रहा है, लेकिन नीचे वो जैक जो छल कपट का लगा हुआ है वो यात्रा नहीं होने दे रहा। ये सबसे बड़ी जो है ना समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। और मनुष्य समझ ही नहीं पाता इस समस्या को। वो कहता है ये हो क्या रहा है, मैं तो हर समय राम के नाम में रहता हूँ, सुबह भी मंदिर जाता हूँ, शाम को भी मंदिर जाता हूँ, सारे व्रत अनुष्ठान पूजा इत्यादि सब करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन छल कपट नहीं त्यागता, छल कपट नहीं त्यागता। तो इस कारण से जो राम का नाम है ना वो प्रभावी नहीं रहता। धन्य देश जो जहाँ सुरसरी,
कहते धन्य है वह देश जहाँ पर सुरसरी यानी देवताओं की नदी है, देव नदी है। कौन सा है भाई वो देश जहाँ पर देव नदी है? भारतवर्ष। देव नदी कहते हैं श्री गंगा जी को। तो गंगा मैया जहाँ बहती है, धन्य है वह देश, ये भगवान शिव कह रहे हैं। क्यों है धन्य वह देश? उसका एक कारण है धन्य होने का, कि इस संसार में एक ही भारत ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं एक साथ पाई जाती हैं। यही एक देश है, यही एक देश ऐसा है जिसे परमात्मा ने सबसे पहले बनाकर तैयार किया। बड़े बड़े विद्वानों का ये मानना है, सिद्ध हो चुका है, कि जिस समय भारत में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय बाकी पूरा विश्व जैसे घुटनों के बल सरकने वाले एक बच्चे के समान चलता था, जिस समय यहाँ वेदों की रचना हो रही थी। इतनी प्राचीन संस्कृति। तो परमात्मा ने सबसे पहले तो भारत को बनाया, गंगा नदी बनाई, 6 ऋतुएं दी, खूब संपदा दी, सब कुछ दिया। अभी मेरे एक मित्र हैं मित्तल साहब, हरीश मित्तल, उनके साथ मैं एक छोटी सी यात्रा पर था। तो यात्रा में वो कहते आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने ये मुझे सुनाया। कहते कि भगवान ने इस भारतवर्ष को सब कुछ दिया, सब कुछ दे दिया। तो देवताओं ने उनसे जाके कहा कि राम जी आपने क्या कर डाला? राम जी बोले क्या कर डाला भाई? कि आपने इस भारतवर्ष को सब कुछ दे दिया। गंगा मैया दे दी, 6 ऋतुएं दे दी, खनिज संपदा दे दी, इतनी विविधता दे दी कि जितनी संसार में कहीं है ही नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एक निबंध में लिखा था कि किसी एक अनजान व्यक्ति को यदि भारत में ले आया जाए, जो भारत को नहीं जानता हो, और उसको एक दिन के अंदर पूरे भारत का दौरा कराया जाए, एक दिन के अंदर, तो वह कहेगा मैं न जाने कितने राष्ट्रों में घूम कर आया। क्योंकि कश्मीर में जाएगा तो बर्फ पड़ रही है, और असम मेघालय वहाँ जाएगा तो वर्षा हो रही है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कुछ है। एक ही दिन के अंदर वो कहता है कि इतनी ऋतुएं देख लेगा वो व्यक्ति विदेशी, कि वो कहेगा ये एक देश तो हो ही नहीं सकता, ये ना जाने धरती के कितने कितने कोनों के अनंत देश हैं। क्योंकि एक ही समय में, एक ही काल में भारत के अंदर अनेक ऋतुएं काम कर रही होती हैं। तो देवताओं ने कहा ये आपने क्या किया राम जी? लोग तो आपका नाम लेना ही भूल जाएंगे। इतना कुछ आपने भारत को दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपका तो कोई नाम ही नहीं लेगा। तो राम जी बोले चिंता मत करो, सब मेरा नाम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शासक होंगे जो अपनी प्रजा का हित ही नहीं साधेंगे। अब जब प्रजा का हित नहीं साधेंगे वो शासक, प्रजा दुखी होकर चीखेगी, पुकारेगी, तो किसको पुकारेगी? राम को ही तो पुकारेगी। मुझे सब कुछ दे दिया मैंने, लेकिन शासक राजा, तभी तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम जिस प्रकार से अपनी प्रजा का पालन करते थे, ऐसे राजा कहाँ हैं? कालखंड में थोड़े थोड़े हिस्सों में आए, विदा हो गए, और उसके बाद भारतवर्ष अधिकांश तो विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन ही रहा। तो पूरे उस 1000 वर्षों में लोग राम को याद करते रहे कि हे राम कब आओगे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आप तो कह गए थे, और भारत तो इतनी ग्लानि से भर गया, यहाँ का धर्म आप कब आएंगे प्रभु? और फिर छोटी मोटी झलकी दिखाने के लिए प्रभु आ जाते हैं। तो ये याद रख लीजिए, ये बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि जो भारतवर्ष है ये सबसे धन्य है, सबसे धन्य देश। यूँ ही नहीं कहते कि भारतवर्ष में जिसने जन्म ले लिया। ये बात अभी जो मैंने कही ना, ये बात अलग है कि राजनीतिक कारणों से और यहाँ के जो शासक हैं उनके कारणों से देश दुर्गति को प्राप्त हो गया हो, उतनी उन्नति नहीं कर पाया हो। अभी हाल ही में एक पुस्तक नए ढंग की आई है मेरी, जाग सके तो जाग। तो उसमें मैंने एक बात कही है जो उस पुस्तक का सार है। उस पुस्तक का सार, वो बात क्या है कि संसार के छोटे छोटे से देश, छोटे छोटे से देश
विकसित राष्ट्र बन गए और भारत अभी तक विकासशील राष्ट्र है। तो ये कब तक विकासशील बना रहेगा भाई? ये विकसित कब होगा? है छुट भैया से देश विकसित देशों की कैटेगरी में है और हम, ये तो जो कहा गया कि पूरे संसार को चलाने वाला विश्व गुरु हो सकता है, कब होगा ये? केवल पुस्तकों में, बातों में, ख्यालों में। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, कह रहे हैं वह नारी धन्य है जो पातिव्रत्य व्रत का पालन करती है। धन्य सो भूपू नीति जो करहीं, धन्य है वह राजा जो न्याय करता है, जो नीति पर टिका रहता है। धन्य है वह राजा। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरहें, और धन्य है वह द्विज जो अपने धर्म से नहीं टलता, अर्थात वह ब्राह्मण जो धर्म के पथ से नहीं टलता, सत्य के पथ से नहीं टलता, वही धन्य है। सो धन्य धन्य प्रथम गत जाके, सो धन धन्य। अब कह रहे हैं भगवान कि जानती हो पार्वती, धन कौन सा धन्य है? जो प्रथम गति को प्राप्त होता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, जिसकी गति प्रथम है वही धन धन्य है। अब ये प्रथम गति है तो दूसरी भी होगी, दूसरी है तो तीसरी भी होगी। 3 गतियां होती हैं। जैसे त्रिविधि ताप हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं। अब ये धन की प्रथम गति कौन सी है जो भगवान शिव कह रहे हैं? प्रथम गति है दान, अर्थात वह धन जो दान में दिया गया हो वह सर्वोत्कृष्ट धन कहलाता है, धन का सबसे बड़ा सदुपयोग कहलाता है। दान का मतलब क्या? परमार्थ हेतु, परोपकार हेतु। आपके पास जो धन था, मानकर चलिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से अगर आपने 1 रुपया परमार्थ के काम में खर्च किया, परोपकार के काम में खर्च किया, लोक कल्याण के काम में खर्च किया, निष्काम भाव से खर्च किया, तो वो 1 रुपया प्रथम गति को प्राप्त होगा। बाकी 99 रुपये नहीं होंगे, वो तो 99 के फेर में पड़े रहेंगे। तो वह प्रथम गति है धन की। अब दूसरी गति क्या है? दूसरी गति है धन की भोग, अर्थात धन को भोग लिया जाए। जो भी धन आपके पास है, कोई 25-30 वर्ष पहले मैंने एक समाचार पढ़ा था कि एक रेड के अंदर एक बहुत बड़ी अधिकारी थी, उसके पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए। तो जिस अफसर ने रेड मारी थी, उसने कहा कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि जिस पे हमने रेड मारी वो रिक्शा में ऑफिस तक जाती थी, अपने रिक्शा में, और कपड़े ऐसे पहनती थी कि कोई समझे कि किसी के घर में काम करने वाली माई है। तो कहता मेरी समझ में नहीं आया कि ये करोड़ों रुपए इसने इकट्ठा किसके लिए किया, और शादी उसने की नहीं थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक समाचार मैंने पढ़ा, एक भिखारी वो फुटपाथ पर मरा हुआ मिला और उसके सिरहाने नीचे गद्दे पे लाखों रुपए मिले जो उसने भीख में इकट्ठे किए थे। तो हुआ कि जो धन भोग में इस्तेमाल हो सकता था वो भोग में किया ही नहीं इस्तेमाल। तो धन का तो उपयोग यह है कि जो भोग में किया जाए। पैसा है, अब जो लोग बहुत धनी लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई जब तुम शादी ब्याह करते हो तो करोड़ों रुपए खर्चो, बेहिसाब खर्चो, जितना खर्च सकते हो, शान दिखाओ अपनी भाई। किस लिए वो धन तुम्हारा? अगर तुम्हारे पास है तो जी खोल के खर्चो, जी खोल के। और जिनके पास नहीं है उनको मेरी बात समझ में नहीं आती। उनको तो आ जाती है, जिनके पास है वो कहते हैं ठीक है इन्होंने कह दिया तो हम खूब पैसा उड़ाते हैं। और अच्छा है, पैसा उड़े तो लोगों तक पहुंचेगा, धन घूमेगा। उन्होंने तो संचित ही कर रखा था ना इकट्ठा। तो उनको मेरी बात समझ में आ जाती है। जो करोड़पति हैं, अरबपति, वो तो खूब उड़ाते हैं पैसा शादियों में और इत्यादि जगहों पर। और जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उनको मेरी बात समझ में नहीं आती। उन्हें कहता हूँ मैं कि शादियों में बिल्कुल पैसा मत उड़ाओ, अपना पैसा है बचा कर रखो। लेकिन लोग छोटे छोटे से काम होंगे, घर बनाया जी, गृह प्रवेश कर रहे हैं, बुला रहे हैं 1000-500 लोगों को, पता लगा कि बिल कितना बना, 7-8 लाख रुपए बिल बन गया, या उससे भी ज़्यादा बन गया, 10 लाख बन गया। पैसा है नहीं, कर्जा लिया। वो सोचते हैं जहाँ इतना कर्जा लिया मकान के लिए, थोड़ा और ले लो, और उसके बाद में मुझे व्हाट्सएप भेजते हैं
कि हनुमान जी से कह के हमारा कर्जा ठीक करवाओ। अगर सच में हनुमान जी को जानते हो आप, उनसे मुलाकात होती है तो करके दिखाएं हनुमान जी, हम मान जाएंगे। मतलब उन्होंने मुझे भी बेवकूफ़ समझा हुआ है और हनुमान जी को भी, कि अपनी अय्याशियों के लिए कर्जा वेलें, उड़ाएं, और जब जो देनदार है वो मांगने आए कि वही मेरा पैसा दे, तो फिर हम जैसों से कहें कि जी हनुमान जी से कहो हमारा पैसा, जो इतना कर्जा हमने लिया हुआ है वो उतरवाएं, वो संकट मोचन है, हमारा कर्जा उतरवाएं। वाह, ये फितरत है लोगों की इस तरह की। अब तीसरी गति क्या है धन की? आपके पास पैसा है, दान दे दो। नहीं दान दे सकते, भोग लो। मेरे जानने वाले कई लोग हैं ऐसे, जानता हूं मैं उन्हें, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, किसी को एक पैसा नहीं देंगे, एक पैसा। हाँ, अपने भोग और अपनी अय्याशी पे खुल के खर्च करेंगे, खुलकर। कहीं जाएंगे, शराब भी पिएंगे तो 20,000 का एक प्याला शराब का ले लेंगे वो, लेकिन 20 पैसे किसी को नहीं देंगे वो। तो वो भोग के लिए धन इस्तेमाल करते हैं। है ऐसा वर्ग है, उनका एक ही काम होता है कि सुबह 11-12 बजे उठो, नहाओ धो, 3-4 बजे घर से गाड़ी ड्राइवर के साथ निकलो, बड़ी आलीशान गाड़ियाँ, दिन भर शॉपिंग करो, घूमो फिरो, लेट नाइट बाहर आउटडोर डिनर करके आओ, रात को घर 1-1:30 बजे 2 बजे पहुँचो, फिर सो जाओ और अगले दिन फिर 11-12 बजे उठो। पूरा जीवन उनका भोग का है। इतना पैसा है, इतना पैसा है। वो सोचते हैं खर्चे तो कैसे खर्चें। गरीब लोग ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि लोगों के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है कि वो सोचें कि हम कैसे खर्चें और खर्च ही ना हो। यही तो बात है, सबका अपना अपना तल होता है भाई, अपना अपना तल होता है। और इतना पैसा है लोगों के पास कि उनको समझ नहीं आता कि खर्च क्या है, उनसे खर्च ही नहीं होता। ये बात है। तो धन का दूसरी गति क्या है? भोग। और तीसरी गति क्या है? नाश। अपने आप धन अपने आप को खुद नष्ट कर लेता है। ये बड़ी गहरी बात है। धन अपने आप को, स्वयं को खुद नष्ट कर लेता है। यदि आपने उसको दान दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो भोग लो। नहीं भोगोगे तो धन अपने आप खुद को नष्ट कर लेगा। ये तीसरी बात समझ में आने वाली नहीं है आसानी से, बहुत कठिन है डगर पनघट की, नहीं समझ में आएगी तीसरी बात। 2 बातों तक तो समझ में आती है, बुद्धि इतना काम तो करती है। कुछ कुछ सयाने होंगे जो तीसरी बात भी समझ जाएंगे। मैंने इशारा कर दिया है। धन्य पुण्य रत मति सोई पाके। और कहते हैं धन्य है वह मति, वह बुद्धि धन्य है। कौन सी है? जो पुण्य में रत है और परिपक्व है। परिपक्व माने मैच्योर। कौन सी बुद्धि धन्य है? जो पुण्य में रत है। एक व्यक्ति सरकारी पार्क के बेंच पे बैठा किसी को फोन कर रहा था, बड़ी ऊंची आवाज में। एक हाथ में सिगरेट थी, पी रहा था, फोन कर रहा था। मैं उसी ट्रैक से सैर कर रहा था, तो मैंने कहा जरा सुना जाए क्या बोल रहा है। तो उसने कहा कि संस्था का जितना पैसा है ना, वो मेरे कंट्रोल में रहता है। और कहता है मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए, और हिम्मत नहीं कि किसी आदमी ने मेरे काम में गलती निकाल दी हो। मैं इतनी सफाई से चोरी करता हूं कि CBI का बाप भी आ जाए वो भी मुझे नहीं पकड़ सकता। पकड़ेगा कैसे? बिल ही तो मांगेगा ना, बिल दिखाऊंगा। 50 रुपए का माल मैं 500 रुपए का लगाता हूं, और देश को चूना लगाता हूं, संस्था को चूना लगाता हूं, और चूना ही लगाने का काम कर रहा हूं मैं, और आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं सका। फिर हो सकता है उधर से किसी ने पूछा हो कि तुम्हारी शिकायत नहीं हुई, तो उसका उत्तर वो दे रहा था, उससे मैंने अनुमान लगाया कि पूछा ये गया। तो वो कहता रहे शिकायतें करते रहो, शिकायतों को सुनता कौन है आजकल? शिकायत होगी, की होगी, लोगों ने की है मेरी, ऐसी बात नहीं। वो बोला आए हैं लोग जांच करने, सबको खुश करके भेज दिया। तो कहता कंप्लेंट भैया कैश होती हैं, आपकी कंप्लेंट कही जाएगी, दूसरा आपके पास आएगा जी ये शिकायत आई है। तो हम कहते भैया फेंक इस शिकायत को, राजी होके जाए यहाँ से। तो कहता कौन पकड़ेगा बताओ? पकड़ने वालों को तो हम राजी कर लेते हैं, और ऊपर तक की सारी चेन हमारे साथ मिली हुई है, सब मिल बांट के खाते हैं, वंड खा खंड खा। तो कहते पकड़ेगा कौन? और इतनी सफाई से, और कहता है मेरा दिमाग,
कहता अरे भाई साहब, आप सोच नहीं सकते मेरा दिमाग क्या है, मैं तो भगवान को बेच खाऊं ऐसा दिमाग है मेरा। अब ये जो मति है, ये जो मति है, ये पाप में रत है, पाप में रत ये वाली मति, और परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। बुद्धि तो बहुत दी भगवान ने इसको, और ये भी नहीं कह रहा भगवान ने दी, कह रहे मेरी बुद्धि में भगवान तक को बेच के खा जाऊं, मैं इतना सयाना, इतना चतुर, ये सयाना यहां पर ये वाला कि भगवान को भी बेच के खा जाऊं। अब भगवान ने इसको इतनी चतुर बुद्धि दी कि इस सयानी और चतुर बुद्धि का उपयोग ये मानवता के कल्याण में लगा सकता था, राष्ट्र के हित में लगा सकता था, लेकिन कहां लगा रहा है? पाप कर्म में। और ये जो उदाहरण दिया है मैंने, इस उदाहरण को आप यत्र तत्र सर्वत्र देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, नित्य घटता देखेंगे, तो हो क्या गया कि जो मति है ना, पाप में रत हो गई है और अपरिपक्व है, बचकानी है। बचकानी क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानती कि जो पाप कर्म करके वह धन कमा रही है उसे तो नष्ट हो ही जाना है, और तुम भोग भी लोगे तो कितना भोग लोगे, और भोगों से नाश होता है, सबसे बड़ी बात है। कई लोग मैंने देखे ऐसे जिनकी ज़मीनें बिकी, करोड़ों रुपया मुआवजे में मिला, करोड़ों रुपया, 5 साल के अंदर वो सारा करोड़ों रुपया खा के फिर वही कंगले के कंगले हो गए, वही फटे हाल, खूब शराबें पी, 5 स्टार होटलों में घूमे, आलीशान गाड़ियाँ ली, और पैसा जो मिला था सब फूंक डाला, सब फूंक डाला। तो भोग में पैसे का भी नाश हुआ, शरीर का भी नाश हुआ। तो परिपक्व बुद्धि कौन सी है? कौन सी बुद्धि धन्य है? जो पुण्य में रत है। तो अपनी बुद्धि को पुण्य कार्यों में लगाओ, शुभ कार्यों में लगाओ। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य घड़ी कह रहे, कौन सी घड़ी धन्य है? भगवान शिव कह रहे वह घड़ी धन्य है जब आपने उसको सत्संग में लगाया हो, सत्य के संग में लगाया हो, वही घड़ी धन्य है। अन्य सारी घड़ियां तो किस में लगती हैं? सांसारिक कामों में। तो जो सत्संग है वो सांसारिक काम का नहीं है, वो पार के जगत का काम है। तो वह समय, जितना समय आपने सत्संग में लगाया, वही घड़ी आपकी गिनी जाएगी, बाकी कोई घड़ियां नहीं गिनी जाएंगी। धन्य जन द्विज भक्ति अभंगा। और धन्य है वह जन जो अपने जन्म में रह के द्विज बना और उसने अभंगा भक्ति को प्राप्त किया। अभंगा भक्ति माने अखंड भक्ति। उसी जन्म में रहकर द्विज होने का मतलब होता है, द्विज एक उच्चतर श्रेणी, उच्चतम श्रेणी है। द्विज माने क्या? जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। अब एक दूसरा जन्म तो कैसा होता है कि इस देह को समाप्त होने के बाद जीवात्मा नया शरीर धारण करती है, यानी एक देह नष्ट हो गई, फिर नई देह मिली, उसको नया जन्म कहते हैं, एक और दोबारा से जन्म हुआ। लेकिन द्विज का भी जन्म होता है, लेकिन वो देह नष्ट नहीं होती, उसी देह के अंदर फिर से एक नया मनुष्य पैदा होता है। उदाहरण के लिए जैसे अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल एक डाकू था और जिसको मारता था उसकी उंगली काट के एक माला बना लेता था। तो उसने उंगलियों की माला बना रखी थी गिनने के लिए कि उसने कितने आदमी मारे। वो अंगुलीमाल डाकू था। और भगवान बुद्ध के संपर्क में जब आया तो पूरा रूपांतरित हो गया, भिक्षु बन गया। तो वो द्विज बन गया, यानी उसका दूसरा जन्म हुआ। पहला जन्म तो अत्याचारी का था, हत्यारे का था, डाकू का था, और जो नया जन्म हुआ उसमें वह द्विज बना, भक्त बना, और उसके बाद अभंगा भक्ति यानी अखंड भक्ति को प्राप्त हुआ। वे लोग जो पाप के मार्ग पर हैं, अधर्म के मार्ग पर हैं, असत्य के मार्ग पर हैं, उनके जीवन में जब एक यू टर्न आता है और यू टर्न लेते हुए बिल्कुल जो पहले थे वो नहीं रहते, नए हो जाते हैं, उनको द्विज कहते हैं। तो कहते हैं उनका जन्म धन्य है जो इसी शरीर में रहते हुए फिर से नए बने, उन्होंने अपने आप को फिर से पैदा किया, बॉर्न अगेन जिसको कहते हैं, भक्ति अभंगा, और फिर अखंड भक्ति को प्राप्त होते हैं। सो कुल धन्य उमा सुन, कहते सुन उमा, कौन सा कुल धन्य है? उच्च कुल में जन्म लिया ऐसा कहते हैं ना लोग, लेकिन ऐसा कहने से वो
कुल धन्य नहीं हो जाता। ये आपने कहा कि आपने किसी एक विशेष श्रेणी की जाति में जन्म ले लिया तो आप उच्च कुल के होगे, नहीं। भगवान शिव यहाँ क्या कह रहे हैं वो सुनो। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, जिसे पूरा संसार पूजता है, परम पवित्र है वह कुल। कौन सा? श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत, कि जिस घर में ऐसे बच्चे पैदा हों, ऐसी संतान को जो घर जन्म दे कि जिसके बच्चे विनीत हों, विनम्र हों और प्रभु की भक्ति में लीन रहते हों। रघुवीर जी की, रघुनाथ जी की भक्ति में जो लीन हों, अर्थात ऐश्वर्य में, धन में इत्यादि छल कपट में जिनकी रुचि ना हो और पूरी तरह से वे धर्म के परायण होके राम जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं, विनीत हों, विनम्र हों, सदाचारी हों, ऐसे बच्चे जिस कुल में पैदा होते हैं वही कुल धन्य है। अब जितने भी भक्त हैं वे इन कुलों में पैदा हुए, उन्होंने अपने कुल को ही धन्य कर दिया अपनी भक्ति से, अपनी विनम्रता से, अपनी इस भक्ति की पराकाष्ठा से अपने कुल को धन्य कर दिया। तो यदि अपने कुल को धन्य करना है ना, तो राम जी के चरणों में अपना मन लगाइए, छल कपट छोड़कर राम का भजन कीजिए और अधिकांश समय जो सत्य का संग है उसको करने में लगाइए। जो बुद्धि है, जो मति है, इसको छल कपट में न लगाया जाए, पाप कर्मों में न लगे, इसको पुण्य कर्मों की तरफ मोड़ दिया जाए। और जब ऐसा होगा तभी आपकी द्विज बनने की यात्रा आरंभ होगी। राम राम।